हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे रैपिड रिवीजन के 10 मिनट्स वीडियोस में बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप है अपने एस के सर के साथ, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन कैसे होता है, और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू सीबीएसई, आरबीएसई, अदर बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहां बात करेंगे डियर, सबसे पहले बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो मैं यहां ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल पढ़ने के लिए आप सभी को जीवी फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करना चाहिए और वहां पे जाके आपको सारा ये डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। यहां हम बात करेंगे जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, दोनों की कंडीशन क्या करनी है, हमें इक्वल करनी है। मीन्स नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है रिएक्टेंट साइड और जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है प्रोडक्ट साइड, दोनों को क्या करना है, इक्वल। वही हमारा क्या है डियर स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और इसमें जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा है, हीट एंड ट्रायल मेथड। बाय अज्यूमिंग कि भाई यहाँ 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वहां 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो जो हिसाब से हमारे हिसाब से देखते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सी इक्वेशन कैसे यहाँ पे बैलेंस होगी, उसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा ये जो फॉलो करता है वो कौन सा करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको ये ऑबे करती है डियर। आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये सारी चीजें पढ़ी हुई है हमने डियर। नेक्स्ट देखिएगा, नॉर्मल सा देखिए 2FeCl3 से बना है 2FeCl2 और प्लस Cl2। मुझे बताइए यहां देखें तो नंबर ऑफ क्लोरीन 3 और आगे 2 दे रखा है, तो ये ओवरऑल सबके लिए 2 है, आयरन के लिए भी है, क्लोरीन के लिए भी है। तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। मीन्स यहां पे क्लोरीन कितना है डियर स्टूडेंट, अगर ध्यान से देखें तो यहां क्लोरीन कितना है 6 और यहां आयरन कितने हैं 2। और अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो क्लोरीन यहाँ पे 2 × 2 कितना हो गया 4 और 4 + 2 कितना हो गया 6 और नंबर ऑफ आयरन यहाँ पे क्या है 2 है। इट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर कोई अनबैलेंस है, अगर कोई अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो मान के चलिए उसे हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, स्केलेटल इक्वेशन। तो ध्यान रखिएगा इस वर्ड को भी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए और समझिएगा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है वो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द अमोनिया। तो अब देखिए यहां पे नाइट्रोजन कंबाइन किसके साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब यहां पे क्या बन रहा है डियर स्टूडेंट, अमोनिया। अब अमोनिया बन रहा था, हमने लिख दिया NH3। क्या लिख दिया, NH3। अब इसको बैलेंस कैसे करें डियर स्टूडेंट, ठीक है, ये जरूरी है। अब मुझे बताइए नाइट्रोजन तो 1 है, हाइड्रोजन वहां पे 3 हो गए। अब आप यहां मल्टीप्लाई कर दोगे 3 के साथ तो वो सर हो जाए, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी होती नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन है वो किस तरीके से जाएगा, क्या उसकी कंडीशंस रहेगी, वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइड्रोजन की फॉर्म आती है H2, क्या आती है डियर स्टूडेंट, H2। तो मल्टीप्लाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 3 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा फ्री स्टेट में H2 की फॉर्म में होता है, जैसे ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है डियर। और नाइट्रोजन की बात करें तो यहां देखिए 3H2 मतलब 6 हो गए, और 6 हो गए तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। तो यहां क्या करें डियर बताइए, तो N2 + 3H2 करें या 2N कर दें, क्या करें, ठीक है। तो देखो यहां पे अगर मैं N2 कर लेता हूं तो भी ठीक है, या 2 टाइम्स ऑफ N कर देता हूं तो भी ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, N2 + 3H2 डेंस 2NH3। अब देखो नाइट्रोजन 2 है, बिल्कुल 2 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन 6 है तो यहां पे भी हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस इट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इनटू द एयर एंड गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। अब आप बोलोगे सर H2S डायरेक्ट कैसे बना दिया। अगर आपने 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ रखा है तो आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है -2, सॉरी सल्फर की वैलेंसी होती है -2, हाइड्रोजन की होती है +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बना क्या, H2S। अब इसने बर्निंग कहां पे किया है डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किया है, और यहां बोला क्या जा रहा है डियर स्टूडेंट, H2O बन रहा है, और बाहर क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो रहा है। यही स्टेटमेंट यहां यूज किए हुए। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 3 हो गए। कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। तो कैसे करें सर बैलेंस, तो अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3, क्या मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो क्या करें डियर, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए। तो मान लो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 3, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ गई, फिर कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 2 ऑक्सीजन है। तो वो कैसे करें,
ठीक है, क्या सीन यहाँ पे करे डियर स्टूडेंट जो हमारे लिए बैलेंस हो जाए। तो दिमाग लगाओ फटाफट और मुझे बताओ जितना हो सकते है, कमेंट करके भी बताओ कैसा आपको वीडियो चाहिए वो भी। चलो जल्दी कमेंट करके बताओ मुझे। तो देखो यहां मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या आता है, वो चीजें समझने की जरूरत है। जैसे मैंने यहां क्या मल्टीप्लाई किया था डियर, तो मैंने यहां 3 मल्टीप्लाई किया, तो यहां अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूं, यहां 2 कर लेता हूं, तो सारी इक्वेशन क्या हो जाती है, बैलेंस। ठीक है, हो जाती है बैलेंस। तो यहां करना पड़ेगा सर 2। देखो अब ये 2 ऑक्सीजन यहां पे है, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, तो कितना हो गया 6 ऑक्सीजन। तो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन कितने, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 2 इंटू 2 कितने हो गए 4। और यहाँ पे सल्फर 2 है, तो यहाँ पे भी सल्फर क्या हो गए 2। तो हमारा रिएक्टेंट साइड किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट साइड के बराबर हो गया। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब HNO3 है, CaOH का होल ट्वाइस है, इधर CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O है। अब देखते हैं यहाँ कितने हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 और ये कितने 3 हाइड्रोजन है। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। ठीक है, एक तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कैल्शियम 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रोजन कितने हैं डियर स्टूडेंट, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ 2 नाइट्रोजन है और यहाँ 1 नाइट्रोजन है। ठीक है, वो दिक्कत है। अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, तो कितना हो गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन 2 हो गए और ये 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, ये 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो 4 हाइड्रोजन तो मेरे कंप्लीट हो गए। कैल्शियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 6 और यहाँ पे 2, तो कितने हो गए डियर स्टूडेंट, ये 8 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ 3 इंटू 2 6 और ये 2 ऑक्सीजन। ठीक है, बैलेंस हो गया ये। और कैल्शियम नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2 है, तो यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गए। यस, इट्स बैलेंस। तो रिएक्टेंट साइड किसके बराबर हो गया, प्रोडक्ट साइड के बराबर। ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट, आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। NaOH है, H2SO4, ये डेंस 2 है डियर स्टूडेंट, Na2SO4 प्लस H2। तो नाइट्रो यहाँ सोडियम कितना है 1 है, और इधर कितने हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सोडियम 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1 और ये 4, कितने हो गए 5। तो ऑक्सीजन कितने हैं डियर स्टूडेंट 5, और यहाँ ऑक्सीजन को देखा जाए तो दिस इज 4 एंड दिस 1 इज, तो ये यहाँ पे बैलेंस है 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर और 3, तो यहाँ पे कितने डियर स्टूडेंट 2 हैं। तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, तो व्हाट आई हैव टू बी डू हियर, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे 2 NaOH, क्या मल्टीप्लाई कर दूं डियर स्टूडेंट 2 NaOH, तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सोडियम 2 हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 इंटू 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। सोडियम यहाँ पे बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और ये कितने हो गए 6, यहाँ पे 4 और ये 2 कितने हो गए 6। सल्फर कितना यहाँ पे 1, यहाँ पे भी सल्फर कितना हो गया 1। सो पूरी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। दैट्स अप टू यू कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि CBSE और RPSC अदर बोर्ड इस पे ज्यादा फोकस करते हैं और ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है। NaCl AgNO3 AgCl प्लस NaNO3, तो आप देख सकते हैं यहाँ सोडियम कितने हैं 1, यहाँ सोडियम कितना है 1, कोई इशू नहीं है। Cl कितना है इधर 1, इधर Cl कितना है 1, कोई इशू नहीं है। Ag कितना है 1, ये भी कितना है 1, और NO3 तो ये पूरा ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कोई बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज ऑलरेडी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए हुए हैं, यू जस्ट सॉलिड डियर स्टूडेंट, और बहुत इजी क्वेश्चन है, यू कैन डू इट। ठीक है, इसको आप करिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए दिए हुए हैं, आप इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ये डेफिनेटली आपके 101% एग्जाम में फंसेंगे क्वेश्चन, क्योंकि 10 मिनट के रैपिड रिवीजन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करते हैं हम। यहां देखिए, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन a lead nitrate and B is aluminum chloride and aluminum nitrate and D is lead nitrate, which of the following alternative is correct। मतलब हमें जो केमिकल इक्वेशन दी है वर्ड फॉर्म में दी है। कैसी दी है, वर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले तो उसको हम किस में बनाएंगे, केमिकल इक्वेशन अल्फाबेटिकली फॉर्म जो उसकी दे रखी है। ठीक है, अब देखो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे कराया हुआ है। अगर ध्यान से देखो, ये रहा लेड नाइट्रेट, यहाँ पे बोला क्या है लेड नाइट्रेट, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड बोला है, तो लेड नाइट्रेट क्या होगा PbNO3 का होल ट्वाइस, फिर क्या बोला है एल्यूमिनियम क्लोराइड Al क्या हो जाएगा Cl3। सर कैसे बनाया, तो हमें इसके लिए आना चाहिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर 9 क्लास का। ठीक है, इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैंने दिया हुआ है पूरे वीडियोस में, जो 1-1 घंटे की क्लासेज है डियर, आप उसमें जाके देख सकते हैं। जस्ट डाउनलोड द जीई फाउंडेशन ऐप, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको अच्छा खासा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एरो करके देखिए, तो यहां हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो AlNO3 का क्या हो जाएगा होल ट्वाइस हो जाएगा डियर।
ठीक है, प्लस लेड क्लोराइड बन रहा है, तो PbCl2 हो जाएगा ये, PbCl2। अब उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करें डियर? आप मुझे बताइए, लेड कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना है 1, कोई इशू नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितने 2 है, कोई इशू नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 3 × 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम क्या है 1 है, और क्लोरीन यहाँ पे 3 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हमें बिल्डअप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप एल्यूमिनियम और क्लोरीन का फॉर्मूला बनाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा AlCl3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया NO3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। व्हाट शुड वी नीड टू बी डू? जस्ट फोकस एंड टेल मी एंड कमेंट द आंसर। फटाफट बताइए मुझे क्या आंसर होगा इसका, बताओ यार, बताओ फटाफट, 10 मिनट से ऊपर हो गया है। तो ध्यान रखना, जब भी गलती करते हो तो कब गलती होगी। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट लिखा है, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा AlNO3 का होल ट्वाइस। इसलिए कह रहा हूं डिटेल वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, NO3 का होल थ्राइस हो जाएगा। अब क्या क्या मल्टीप्लाई करें डियर्स, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप समझ पाए तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया 3, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई किया तो यहां पे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 3 × 2 कितना हो गया 6 क्लोरीन। एल्यूमिनियम 2 हो गए, तो यहां पे भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो एल्यूमिनियम 2 हो गए। अब देखिए 2NO3 का होल थ्राइस है, तो ये 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज सेटिस्फाइंग हियर। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3 है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ये आया कहाँ पे है, NTSE एग्जाम में आया हुआ है 2018 के अंदर, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अभी बदलता हुआ पैटर्न CBSE का काफी बच्चों को डिफिकल्ट लग रहा है। ये क्वेश्चन भी आप करिएगा डियर, आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। NTSE 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें तो आपको केमिकल इक्वेशन भी दे रखी है, यू मस्ट बी बैलेंस बाय सेलेक्टिंग द ऑप्शंस। विच केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ, कौन सी बैलेंस है आपको चेक करके बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो with your SK sir and join GV Foundation for your bright future or download the app now. Thank you so much. आपका दिन शुभ रहे।